के सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। हुजूर की मधुर सना करने के लिए हाजिर है। यहाँ से आगाज करता हूँ मैं, क्योंकि मैं बात, मेरी पहचान और मेरी सोच ये है कि जिंदगी की आखिरी सांस तक बात हुजूर की करता रहूं। मरूं तो हुजूर की बात करता हुआ, जीऊं तो हुजूर की बात करता हुआ। ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, पढ़कर नबी की नात लहद में उतार दो। ये जान भी ज़ुहूरी नबी के तुफैल है, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो। हमारी सांसें क्या है हुजूर के सदके में है। जो लोग खड़े हुए हैं, एक बार और मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी ये आदत नहीं है और न मैं ऐसे जलसों में जाने का इत्तेफाक होता है कि बार बार मैं आपसे कहूँ। अगर आपका दिल इजाजत दे कि ये हुजूर की महफिल है और हमें आकर के बैठना चाहिए, तो आप आकर के बैठ जाएं। ये कोई घर की शादी की तकरीब नहीं है कि आपको दावत दी जाए, इनविटेशन भेजा जाए, आपकी मन्नत समाजत की जाए, या गांव के दामाद नहीं है कि आपको शादी में मना जुना करके बैठाया जाए। ये हुजूर की महफिल में बड़े अदब के साथ गुजारी की जा रही है। जमीन पर बैठने से किसी की हैसियत या औकात कम नहीं होती है। याद रखिएगा, हजरत हस्सान को हुजूर ने मिंबर दे दिया और खुद हुजूर जमीन पर बैठ गए अपनी नात सुनने के लिए। कितनी बड़ी बात है। अपना मिंबर हुजूर छोड़ करके हजरत हस्सान को दे दिए, खुद हुजूर जमीन पर बैठ गए। आज सोचिए कि हम हजरत हस्सान की सुन्नत अदा कर रहे हैं, आप जमीन पर बैठ करके हुजूर की सुन्नत अदा कर रहे हैं। एक बार मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं और बाबा से बुलंद कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। नाते पाक का शेर आगाज़ मोहब्बत कफील अंबर यहाँ से करता है कि तितलियों ने कहा हुजूर आए, कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। तितलियों ने कहा हुजूर आए, तितलियों ने कहा हुजूर आए, तितलियों ने कहा हुजूर आए, मछलियों ने कहा हुजूर आए, तितलियों ने कहा हुजूर आए, मछलियों ने कहा हुजूर आए। अब हमारे नसीब चमकेंगे, बेटियों ने कहा हुजूर आए। सुभान अल्लाह। अब हमारे नसीब चमकेंगे, अब हमारे नसीब चमकेंगे, बेटियों ने कहा हुजूर आए, तितलियों ने कहा हुजूर आए, मछलियों ने कहा हुजूर आए। अब हमारे नसीब चमकेंगे, बेटियों ने कहा हुजूर आए, बेटियों ने कहा हुजूर आए। और शेर सुनिए, मक्के की जमीन पर एक काले की हैसियत ऐसी थी कि एक काला गोरे के साथ चल नहीं सकता था। मेरे हुजूर से पहले एक काले की औकात ये थी कि एक दस्तरखान पर जहां गोरा बैठा हुआ है, वह उस दस्तरखान पर बैठने की इजाजत नहीं थी। ये एक काले की हैसियत थी। मेरे हुजूर आए, रंग और नस्ल का फर्क ऐसा मिटाया। एक शेर कफील अंबर पढ़ना चाहता है बड़ी आसानी के साथ कि तितलियों ने कहा हुजूर आए, मछलियों ने कहा हुजूर आए, अब हमारे नसीब चमकेंगे, बेटियों ने कहा हुजूर आए। मेरा एक फर्द काबे पे होगा, हबशियों ने कहा हुजूर आए। मेरा एक फर्द काबे पे होगा, मेरा एक फर्द काबे पे होगा, हबशियों ने कहा हुजूर आए। हम भी रहबर बनाए जाएंगे, वहशियों ने कहा हुजूर आए। हम भी रहबर बनाए जाएंगे, वहशियों ने कहा हुजूर आए। दुनिया इस कारे अमीक में डूबी हुई थी, जुल्मों पर बरियत का दौर दौरा था, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं था। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, या गौस, या गौस, या गौस, या अली, सुभान अल्लाह। देखिए, शायर हिंदुस्तान बड़ी नफासत और बड़ी सोजो गुदास के साथ हुजूर की नात पढ़ने वाली आवाज भाई गुलाम नूरे मुजस्सम मुन्नावी साहब कबिला। भाई जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए भाई, क्यों खड़े हैं आप लोग रोड पर? मैं कमेटी वालों का एक ऐलान है कि जो मेरे भाई हैं, ये यूट्यूबर हजरात थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। इन लोगों का कहना है
कि अगर थोड़ा थोड़ा साइड हो जाते आप तो बेहतर होता। बाकी आप लोग जो हैं आइए मोहब्बतों के साथ इंशाअल्लाह हुजूर की नातें सुनेंगे, हुजूर की बातें सुनेंगे। आप नात का एक शेर और सुनिए इंशाअल्लाह, उसके बाद गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला को आप सुनेंगे। एक बार और हाथों को उठाएं और मोहब्बतों के साथ कह दें या गौस या गौस। हर हाथ उठे अगर दिल है, जो बेज़बा है, जो बेज़बा है, जो बेज़बा है, वो असरार खोलने लग जाए। अगर वो चाहे तो पत्थर भी बोलने लग जाए। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। जो बेज़बा है वो असरार खोलने लग जाए। अगर वो चाहे तो पत्थर भी बोलने लग जाए। अगर दुरूद ज़बानों पे लिख दिया जाए, मेरा यकीन है गूंगे भी बोलने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर दुरूद ज़बानों पे लिख दिया जाए, कहते सुभान अल्लाह। अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं, जो पीछे अच्छा नहीं लगा आपको? बात मैं किसकी कर रहा हूँ? जिसकी बात चरीन परीन करते हैं, कहते सुभान अल्लाह। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। एक औरत थी मक्के की जमीन पर, गौर से सुनिएगा, जितने बूढ़े जवान हैं सब, और इंशाअल्लाह उसके बाद नूर मुजस्सम भाई, गौर से सुनिएगा इस बात को। एक बूढ़ी, एक औरत थी जवान मक्के की जमीन पर। जब भी हुजूर को देखती बुरा भला कहती, हुजूर को देखती गाली देती, हुजूर के खानदान को, हुजूर की नस्ल को हमेशा बुरा भला कहती। आराम से आप लोग खामोशी के साथ बैठिए। जब भी हुजूर को देखती बुरा भला कहती। हुजूर तो रहमतुल लिल आलमीन थे, दुआ देकर के गुजर जाते। उस औरत की शादी हो गई। शादी के बाद हुजूर तकरीबन 3-4 साल के बाद फिर उसके घर से करीब से गुजरने लगे। उसने देखा, कान में सुनाई दिया उसको कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह आ रहे हैं। शादी हो चुकी थी उसकी। उसने सुना बड़े दिन हो गए मोहम्मद को गाली देते हुए, बुरा भला कहते हुए। अपने दरवाजे पर आई, जैसे हुजूर करीब आए फिर उसने बुरा भला कहा। उसके पेट में बच्चा था। अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नभानी लिखते हैं कि जैसे उसने हुजूर को बुरा कहा, पेट के बच्चे ने कहा, माँ तू किसको बुरा कह रही है? जो अल्लाह का पैगंबर है, जो अल्लाह का महबूब है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो ताहा व यासीन है। वो औरत हैरत से अपने पेट की तरफ देखती है। पांचकुड़ा वालों का फिरंबर बोलना चाहता है। अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नभानी लिखते हैं हुज्जतुल्लाह अल आलमीन फी मुअजिज़ात सय्यदुल मुरसलीन में, जैसे उस बच्चे ने कहा, माँ तू किसको गाली दे रही है? जो अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का महबूब है। वो औरत अपने पेट की तरफ देखती है और कहती है, मेरे बच्चे तू तो अभी दुनिया में नहीं आया, तू कैसे बोलने लगा? बच्चा पेट से कहता है, माँ मैं तो फिर भी इंसान हूँ। इसको देख करके तो पत्थर भी बोलने का शऊर पैदा कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। उस हुजूर की उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा किया है, तो जरा दोनों हाथों को उठाएं। अगर ईमान है जज्बे मोहब्बत के साथ, किसी दुनियादार का नहीं। आज वो अपने नाम का नाम ले रहे हैं, जिनके नाम जबानों पर आने के लायक नहीं है, जिनके नाम सुनने के लायक नहीं है। वो भी जिन ला करके कडेनों में, बसों में, स्टेशनों पर कभी 60 साल के बूढ़े से जबरदस्ती नाम लिखवा रहे हैं, कभी 13 साल के बच्चे से जबरदस्ती मार करके नाम लिखवा रहे हैं। मैं तो हुजूर की महफिल में हुजूर की उम्मत से कह रहा हूं कि नाम लो। जरा दोनों हाथों को उठाओ और मोहब्बत के साथ अल्लाह की किबरियाई बुलंद करो। नारे तकबीर। जरा दोनों हाथ उठे। अगर ईमान है कि हाथ अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है तो नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। मजहबे इस्लाम, पैगंबर इस्लाम जिंदाबाद। पे करे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया। इसको वफा के उस्ताददार ने कहा था, फिर के गली गली तबाह, तो करे सबकी खाए क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों? रुखसते काफिला का शोर गस्से हमें उठाए क्यों? सोए हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों? याद रखना, दुनिया चाहती है आज हमें डरा करके चुप कर दिया जाए, दुनिया चाहती है आज हमें धमका करके चुप कर दिया जाए, मगर उन्हें
बता दो हम हुजूर के गुलाम हैं, हम हुजूर के उम्मती हैं। ये जान क्या है, कोई कैंसर से मरता है, कोई नींद से मरता है, कोई किसी बीमारी में मरता है, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है। हम ईमान रखते हैं कि हमारी मौत आए तो हुजूर के नाम पर आए। दुनिया से एक दिन जाना है, मगर जाएंगे तो लब्बैक की सदा लगाते हुए जाएंगे। दोनों हाथों को उठाए और मोहब्बत से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा उसके बाद नूर मुयस्सर साहब आने वाले हैं। आवाज इतनी हो कि अगल बगल में रामगिरी और नरसिम्हानंद की बची खुची औलाद हो तो आवाज सुनकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। याद रखना, याद रखना, याद रखना, अगर शेर 4 दिन जेल में बंद हो जाए तो गीदड़ों को भोंकने की इजाजत नहीं हो जाती है। शेर मैदान में आएगा और फिर यही कहेगा लब्बैक के नारों से दुनिया को हिला देंगे, सरकार की उल्फत में हम जाको लुटा देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर हबीबे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आइए अगर जिन्नो बशर उनके हैं ताबे, तुम उनके इशारों पे चला क्यों नहीं करते। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बड़े वालहाना शौक, भारफ्तगी, खुलूस और जज्बे मोहब्बत के साथ बेस कम कर दीजिए। आपने भाई गुलाम नूरे मुजस्सम साहब क़िबला उन्नावी को समाअत किया। यकीनन ये आपकी रीत और रिवायात, ये आपके सुनने की अलामत है। अतराफो अकनाफ में बहुत सारे जलसे होते हैं आपके कुर्ब जवार में, मगर जब से मैं आपके यहाँ रहा हूं आपकी समाअतों का तेवर इस फिक्रों के सायबान में एक थोड़ा सा आराम से, आप लोग इस अंदाज से बोलते हैं जैसे कोई दुश्मन बगल में आ गया हो। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं कि मुल्क हिंद का वो अजीम लहजा जिनके मुक़ल्लिदीन और मुत्तबईन की तादाद इतनी तवील है, पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जिनके अंदाज, लहजा, तेवर की कापी आइडियल पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर लोगों ने जिस आवाज की तकरीम की है, और सबसे बड़ी पहचान, शनाख्त और अलामत उस आवाज की यह है कि उसने कभी मसलक से, अपने मशरब से समझौता नहीं किया। सरकार आला हजरत के फैज से फैजियाब होकर के मुल्क हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के बाहर मॉरिशस, हालैंड, अफ्रीका, कोयत, दुबई जैसी जमीन पर जाकर के हुजूर की नात को उसी अंदाज से पढ़ा जिस अंदाज से हुजूर की नात को पढ़ने का हक होना चाहिए। इलाके बदले, बस्तियां बदली, शहर बदले, लोग बदले, समातों के सुनने का तेवर बदला, पढ़ने वालों का अंदाज बदला। नातिया शायरी के नाम पर कलाबाजी और गलाबाजी का प्रदर्शन किया जाने लगा, मगर वो लहजा एक अरसे दराज से अपनी कदीम रिवायात को रोशन और ताबनाक रखते हुए ये सोच करके हुजूर की नात पढ़ता रहा कि कोई सुने न सुने, जाने आलमीन तो हमारी आवाज को सुनते हैं, दिलों की धड़कनों को सुनते हैं। और देखते देखते हिंदुस्तान और उर्दू जबान, उर्दू नातिया शायरी सुनने वालों के दिलों की धड़कन बनने वाली ये वो आवाज हजरत असद इकबाल कलकत्तवी साहब क़िबला आपके मिंबर पर तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह उनको आप सुनेंगे क्योंकि वक्त बड़ी तेजी के साथ है और दो खतीब को आपको सुनना है। मिंबर शरीफ पर देख रहे हैं कि खतीब अहले सुन्नत, खलीफा हुजूर गयास मिल्लत हजरत मौलाना
आफ्ताब आलम गयासी साहब क़िबला मुजफ्फरपुर की ज़मीन से तशरीफ़ लाए, उनको आपको सुनना है। उसके बाद हज़रत मौलाना गुलाम रब्बानी फैज़ी साहब क़िबला, उनको भी सुनना है आपको। तो इसीलिए मैं आपके और दिगर मेहमानों के दरमियान ज़्यादा देर हाइल नहीं होना चाहता। नात का 2 शेर पढ़ता हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह आप तकरीर सुनेंगे। एक बार पूरा मजमा मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। जब असद भाई मिंबर पर आए और इनकी टोपी के सामने लब्बैक या रसूल अल्लाह लिखा हुआ है, देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इसको कम कर दीजिए आप, जैसा शुरू में था वैसा कर दें। इंसान किस चीज से डरता है? 2 मिनट की बात है जो मैं समझता हूं कि आज अपनी नस्लों को दर्स के तौर पर ये बात बतानी चाहिए, और हो सके तो जिस तरह हिफाजत के लिए अपने बच्चों के गले में तावीज देते हैं, हुजूर के सहाबी का ये वाकया तावीज के तौर पर उसके जहन पर बांध देना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें सोच ले। आज दुनिया डरती सबसे ज्यादा किस चीज से है? पूरी दुनिया, जब से दुनिया बनी है आज तक, दुनिया लोग डरते हैं मौत से, है ना। लोग स्पीड गाड़ी नहीं चलाना चाहते हैं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, हादसात के शिकार ना हो जाए। कमजोर, कम पढ़े लिखे डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहते हैं कि कहीं गलत दवा दे दे, कहीं मौत ना आ जाए। दुनिया डरती मौत से है। एक बात मैं आपको बताऊं, हुजूर ने सहाबा के दिलों में जो जज्बा, जो मोहब्बत दिया, गौर से सुनिएगा इस बात को। हुजूर का मकसद, मंबा, मर्जा सबसे बड़ा ये था कि सहाबा ने मरने का डर ही छोड़ दिया था। मौत किस चीज को कहते हैं, सहाबा ने इसे दिल से निकाल दिया था। मरने को सहाबा ने जिंदगी समझ लिया था। बोले सुभान अल्लाह। 2 वाकया सुनिएगा, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफक अलैह हदीस है। इमाम बैकही ने भी और सीरत इब्ने हशाम में भी ये किताब है। ये वाकया गौर से सुनिएगा इस बात को। एक सहाबी है, 3 दिन कबल पहले ईमान लाए। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले ईमान लाए। जैसे रसूल की, अंबिया की कैटेगरी है ना, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, अल्लाह ने बास को बास पर फजीलत दी है। इसी तरह सहाबा की भी कैटेगरी है कि सहाबा का क्या मर्तबा, कोई अशरा मुबशरा में है, कोई कुरूने उला में है, कोई अव्वलीन में है, कोई आखिरीन में है। तो सहाबा की भी एक जमात है। तो एक जो 3 दिन पहले ईमान लाए, हुजूर गुफ्तगू कर रहे थे, वो सहाबी खजूर खा रहे थे। असद भाई नात पढ़े, कोई बात करता रहे, मैं नात पढ़ूं, कोई बात करता रहे, कितनी तकलीफ होती है कि मैं हुजूर की बात बता रहा हूं और हुजूर खिताब कर रहे हैं सहाबा से। हालते जंग में, जंग के मौके पर हुजूर जिहाद की फजीलत बता रहे हैं और एक सहाबी खजूर खा रहे हैं। मगर वो तो जाने आलमीन है। जिहाद बात करते करते हुजूर ने एक बात रखी, कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी, जिसका मफहूम ये था और खुलासा ये था कि इंसान यानी जो सहाबी बैठे हुए, तुम्हारे और जन्नत के दरमियान में इतना फासला है कि तलवार लगी गर्दन पर, शहीद हुए, जन्नत में चले गए बगैर हिसाब के। वही सहाबी जो खजूर खा रहे थे, फौरन कान को हुजूर की तरफ मुतवज्जा किया, क्या या रसूल अल्लाह, क्या फरमाया आपने? मेरे और जन्नत के दरमियान में सिर्फ इतना फासला है कि मैं शहीद हो जाऊं और जन्नत में चला जाऊं। हुजूर ने फरमाया नाम। हुजूर ने क्या फरमाया? नाम। हाँ हाँ, 3 दिन पहले ईमान लाए थे, कहा हाँ। फौरन तलवार उठाई, घोड़े पर सवार हुए और जंग में चले गए। फौरन जंग में चले गए और जैसे ही, चूंकि माहिर थे नहीं जंग के हरबे से, जो मुजाहिदों का तेवर होता अंदाज, गए, 1-2 किया, वो फौरन शहादत, तीर लगा, तलवार हाथ पर, तीर गर्दन पर लगा। हुजूर की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, आखिरी वक्त है, क्या मैं जन्नती हो गया? हुजूर ने फरमाया बला, हाँ मैंने कह दिया है, तू जन्नती है तो जन्नती है। मुस्कुराते हुए हुजूर के नाम पर जान दे दिए। मतलब मौत किस चीज का हुजूर ने डर ही निकाल दिया था। अच्छा, दुनिया एक चीज से और डरती है कि मेरे पीछे मेरी जिम्मेदारी है, बीवी की जिम्मेदारी, बच्चे की जिम्मेदारी, नस्ल की जिम्मेदारी। एक सहाबी का नाम याद कर लीजिए, हाथ जोड़ के मैं आपसे कह रहा हूँ, जलसे का मकसद, जलसे का मुद्दा और हिंदुस्तान के हालात। एक बात सुनिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों को बताइएगा। एक बात सुनिए, सहाबी का नाम हजरत हबीब इब्ने ज़ैद है। क्या नाम है? हबीब इब्ने ज़ैद। याद कीजिएगा, सहाबी का नाम हजरत हबीब इब्ने ज़ैद है। मदारिजुन नबुव्वत में इस हदीस को अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नभानी ने लिखा है। सुनिएगा, हजरत हबीब इब्ने ज़ैद, उनकी औलाद 11 औलाद थी। कितनी औलाद? 11 औलाद। आप समझ रहे हैं, 11 औलाद। जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने हुजूर को खत लिखा,
मुसैलमा नाम था, कज़्ज़ाब अब तक नहीं था। सुनिए कज़्ज़ाब कब बना वो। मुसैलमा ने हुजूर को खत लिखा, यानी उसने नबूवत का ऐलान करना चाहा। हुजूर ने उससे ऐलान जंग करना चाहा। उसने खत लिखा हुजूर को, 2 शर्त है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, गौर से सुनिएगा, 2 शर्त है। कहा पहली शर्त ये है कि या तो आप ये कहें कि आधा अरब आपका है आधा मेरा है, पहली शर्त ये थी, तब जंग नहीं होगी। आधा अरब आपका आधा मेरा। दूसरी शर्त ये थी कि आप ये लिख करके दे दें कि आपके बाद मैं नबी बनूंगा, तब जंग नहीं होगी। जैसे हुजूर ने माज़अल्लाह खत पढ़ा, हुजूर ने खत लिखा, अंत कज़्ज़ाब, अंत कज़्ज़ाब। पूरे खत का मफहूम यही था, तू कज़्ज़ाब है, तू कज़्ज़ाब है, तू कज़्ज़ाब है। ये खत दिखाया हुजूर ने। अब मुसैलमा छोटा बादशाह नहीं था। एक बात आपको बता दूं, मुसैलमा के कबीले के अंदर में 72 कबीले आते थे। बड़ा बादशाह था मुसैलमा, बहुत बड़ा बादशाह था उस वक्त का। हुजूर ने कहा अपने सहाबी को दे करके, गौर से सुनिएगा इस बात को जहां तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। हुजूर ने खत दिखाया, फरमाया ये मुसैलमा के पास कौन लेकर के जाएगा। तमाम सहाबा के बीच से सबसे कमजोर पतले दुबले सहाबी हजरत हबीब इब्न ज़ैद खड़े हुए। फरमाया या रसूल अल्लाह मैं लेकर के जाऊंगा। हुजूर ने कहा तुम बैठो। फिर हुजूर ने ऐलान किया कौन लेके जाएगा। फिर सबसे पहले हजरत हबीब इब्न ज़ैद खड़े हो गए। 3 दफा हुजूर ने कहा, तीनों दफा हजरत हबीब इब्न ज़ैद खड़े हुए। फरमाया मैं जाऊंगा या रसूल अल्लाह। हुजूर ने खत दिया, कहा जाओ। जैसे गए, देखा कि मुसैलमा अपने तख्त पर बैठा हुआ है और दरबार के अब शुरू से लेकर के आखिर तक चारों तरफ उसकी फौज है। हजरत हबीब इब्न ज़ैद दाखिल होते हैं, अंदाज देखिएगा, हजरत हबीब इब्न ज़ैद दाखिल होते हैं, एक तरफ दाहिनी तलवार को निकालते हैं, मारते हैं बीच में दरबार के एक तरफ, वो तलवार वहीं पर रुक जाती है। दूसरी तरफ से निकालते हैं तलवार को, फिर मारते हैं दूसरी तरफ, दोनों तलवार खड़ी है, बीच में हजरत हबीब इब्न ज़ैद है। मुसैलमा से हजरत हबीब इब्न ज़ैद ने कहा पहचाने मैं कौन हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, क्या सुनना चाहते हैं, क्या सुनते हैं आप। दोनों तलवार को मार करके दरबार में मुसैलमा से पूछा कि जानते हो मैं कौन हूँ। मुसैलमा ने कहा हाँ मैं पहचान गया, तू मोहम्मद का गुलाम है। कहा मैं पहचान गया, तू मोहम्मद का गुलाम है। हजरत हबीब इब्न ज़ैद ने कहा ये कैसे। कहा मेरा दरबार, मैं बादशाह, फौजी मेरे, इसके सामने जुर्रत ये सिर्फ मोहम्मद का गुलाम कर सकता है। फिर एक बात याद कीजिएगा, 11 औलाद थी हजरत हबीब इब्न ज़ैद से। मुसैलमा ने कहा क्यों आया है। कहा मैं अपने नबी का खत लेके आया हूँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खत का अव्वल था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये अव्वल खत में लिखा था। उसके बाद था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद कुरान करीम की आयत करीमा लिखी हुई थी। उसके बाद हजरत हबीब इब्न ज़ैद ने खत का मफ़हूम पढ़ाया, कहा सुन ये तेरा दरबार, तू बादशाह, मेरे पैगंबर अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है। मुसैलमा ने कहा क्या कहा, मैं झूठा हूँ। कहा हाँ। कहा मोहम्मद कौन है। कहा मोहम्मद सच्चे हैं, मोहम्मद सच्चे हैं। अब वो अपने दरबार से उठ करके आया, अपनी तलवार निकाला, हजरत हबीब इब्न ज़ैद का दाहिना हाथ काटा। पूछा मैं कौन हूँ। कहा तू झूठा है। दाहिना हाथ कट चुका है। कहा मैं कौन हूँ। कहा तू झूठा है। कहा मोहम्मद कौन है। कहा सच्चे हैं। फिर बाहिना हाथ काटा। फरमाया, फिर कहा कि मैं कौन हूँ। कहा तू झूठा है। कहा मोहम्मद कौन है। कहा सच्चे हैं। दाहिना हाथ, बायां हाथ कट चुका। दाहिने पैर काटा। फिर पूछा मैं कौन हूँ। कहा तू झूठा है। फिर दाहिना पैर काटा, बायां पैर काटा। कहा मैं कौन हूँ। कहा तू झूठा है। कहा मोहम्मद कौन है। कहा सच्चे हैं। फिर दाहिना कान काटा, बायां कान काटा। आंख पर जब तलवार रखा, आंख पर, उसके बाद कहा बता मैं कौन हूँ। कहा सुन मेरे नबी ने कह दिया है तू झूठा है, तू झूठा है तो तू कयामत तक के लिए झूठा है। तू सिर्फ झूठा नहीं बल्कि तेरा नाम मुसैलमा कज़्ज़ाब पड़ गया है आज से। इतना कहा, दोनों आंखें निकाल दी। हजरत हबीब इब्न ज़ैद शहीद हो गए। हुजूर की बारगाह में खबर पहुंची। हुजूर ने 11 औलादों को बुलाया। हजरत हबीब इब्न ज़ैद के पूछा कि तुम्हारे बाप को शहीद कर दिया गया। हजरत हबीब इब्न ज़ैद के बच्चों ने कहा था या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतुन बादका जललुन, ए अल्लाह के रसूल अगर आप सलामत हैं कायनात का हर गम हल्का है।
ये सहाबा ने दस्तूर दिया था, यही इमाम इश्क व मोहब्बत ने पैगाम दिया है। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े तबा उठाए क्यों फिर के गली गली तबा। जब बाप ने ये दर्श दिया तो बेटे ने भी वही पैराया अपनाया कि ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। जिंदगी का मकसद हुजूर की गुलामी है, जिंदगी का मर्जा हुजूर की गुलामी है, जिंदगी का महवर हुजूर की गुलामी है। अगर हुजूर नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं है। याद रखिएगा, ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, पढ़कर नबी की नात लहद में उतार दो। ये जान भी ज़ुहूरी नबी के तुफैल है, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो। आज ये मोहब्बतों के साथ नात का वो शेर सुनिए, इंशाअल्लाह उसके बाद एक बार हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, बस ये चाहिए अपनी नस्लों को हुजूर की बात बताइएगा। जलसा बदल चुका है आपके इलाके में, मैं साल में कम से कम 30 या 40 बार आता हूँ, ये आप जानते हैं। लेकिन जलसे अलग हो चुके हैं। अब जलसे में कहानी, चुटकुल्ला, हंसी मजाक, झूठी बात, झूठी रिवायात, झूठी तारीख, करामात बना बना करके ये सब पेश किया जा रहा है। गौस पाक की शान हम नहीं बढ़ा सकते हैं। गौस पाक के लिए इतना काफी है कि अहद तिफली में है, बचपने के आलम में है गौस पाक, मदरसा में ज़ेरे तालीम है, काबा गौस पाक के तवाफ करता है। उसी को आला हज़रत ने कहा था कि सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा। गौस की शान को हम और आपने, ये दुनिया जलसा में हुजूर की बात सुनिए, सेलेक्टेड लोगों को बुलाइए, नात सुनिए, नात के अंदाज पर सुनिए कि जलसे का मकसद होना, वरना लाखों खर्च हो जाते हैं आपके। ये बच्चे इतनी मोहब्बत करते हैं, क्या फायदा है जलसे का? अगर हुजूर हमारे दिल में न रहे तो फिर फायदा क्या है जलसे का? आइए मोहब्बत के साथ एक बार दोनों हाथों को उठाएं और कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। नात का शेर सुनिए कि जादुई परिंदों के भी पर बांधे हुए हैं। देखिएगा, जादुई परिंदों के भी पर बांधे हुए हैं, हम सूरए वन्नास से घर बांधे हुए हैं। देखिए, वही बात है जो हुजूर की 1500 साल पहले सीरत थी। इन शायरों का अंदाज अलग अलग होता है, फिक्र अलग अलग होती है। एक शेर मैं पढ़ के जा रहा हूँ, अब पढ़ के बता रहा हूँ, आप सुन के बताइएगा। एक शेर देखिएगा, गौर से सुनिएगा कि जादुई परिंदों के भी पर बांधे हुए हैं, हम सूरए वन्नास से घर बांधे हुए हैं। जिस समत में वो चाहे वो झुकता है उधर ही, जिस समत में वो चाहे वो झुकता है उधर ही, लगता है कि उंगली में कमर बांधे हुए हैं। जिस समत में वो चाहे वो झुकता है उधर ही, जिस समत में वो चाहे वो झुकता है उधर ही, लगता है कि उंगली में कमर बांधे हुए हैं, लगता है कि उंगली में कमर बांधे हुए हैं। हमको भी बुला लीजिए सरकार मदीने, हम कब से इरादत के सफर बांधे हुए हैं। और शेर देखिए असद भाई, अब देखिएगा कि हम जादुई परिंदों के भी पर बांधे हुए हैं, हम सूरए वन्नास से घर बांधे हुए हैं। जिस समत में वो चाहे वो झुकता है उधर ही, लगता है कि उंगली में कमर बांधे हुए हैं। इस बात पे खुश हैं उस्मानो वाली भी, सिद्दीक के दुश्मन को उमर बांधे हुए हैं। इस बात पे खुश हैं उस्मानो वाली भी, सिद्दीक के दुश्मन को उमर बांधे हुए हैं। आइए मोहब्बतों के साथ हजरत मौलाना आफ्ताब आलम गयासी साहब किबला तशरीफ लाते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूं कि तशरीफ लाएं, अपने हुस्न अंदाज़े खिताबत को अपनाएं, मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत।